नमस्कार, वेलकम टू सीसीसी। अलिशा, अथर्व, अथर्व भाई कह रहा है, युक्ता, ओके, नाहिद, नन्वी, आदित्य, अपूर्वा, सालिया, वॉइस आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? ओके, चलो करें शुरू। पॉइंट्स। आदित्य, आदित्य तू लेट के देख रहा है क्या? हाँ हाँ, उठून बस, उठूंगा। हाँ, यस यस, ओके ओके ओके, चलो चलो पॉइंट स्टार्ट करें कल का, ठीक है? ओके, तो एज पर रिलेटेड पॉइंट ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स का पॉइंट शुरू है अपना, बराबर है? ठीक है, ओके। जॉइंट्स के पॉइंट में हमने कल कहां तक पहुंचे थे? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट हो गए थे वो पूरे, कार्टिलेजिनस भी हो गए थे, साइनोवियल जॉइंट में भी हमने एंट्री किया था ना? यस यस यस, साइनोवियल जॉइंट भी हमने, पिवोट जॉइंट, देखो बॉल एंड सॉकेट हो गया था, शोल्डर जॉइंट एंड रिलेटेड। एक बार कल का वीडियो देख लो सर, कल की मिलेगी क्लिप कल का, इसमें DCM में 8 तारीख ना, 7 बजे। हाँ हाँ, कल के इसमें यस, इंस्टा पे क्विज शुरू है। यस एमन, हो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, यस यस यस, ठीक है, ओके। साइनोवियल जॉइंट इज ओवर, यस अथर्व, हो। हाँ, तो कल के इसमें हमने रिलेटेड चारों पांचों जॉइंट्स के बारे में, बॉल एंड सॉकेट के एग्जांपल, हिंज जॉइंट रिलेटेड, ये यूनिडायरेक्शनल मदद करता है, प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट जिनमें है वो साइनोवियल जॉइंट पर जिनमें हल्की सी मूवमेंट रहती है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट। सैडल जॉइंट, इनमें सैडल के जैसा अपीयरेंस आता है कि नहीं, घोड़े के पीठ पे बैठने के लिए। हाँ यस यस, टुडे इज माय क्वेश्चन, यस टुडे जूलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया। तो देखते हैं अभी कौन कितना प्राइज लेता है कि नहीं, ठीक है, ओके। एकदम क्वेश्चन है अपने डेटा में से ही, पर एकदम सीधा भी नहीं है, थोड़ा सा ऑल ओवर ट्विस्ट है। हाँ ठीक है, बराबर से ऑल ओवर सोचना है। अच्छा एमन, कोई मैटर नहीं, 2 दिन पहले वाला डेटा है, ठीक है, ओके। हाँ ना, ओके ओके। तो रिलेटेड टू जॉइंट्स वाले पॉइंट में हम एंट्री किए थे, तो टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नेक्स्ट अगेन हिंज जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट में क्या था? ग्लेनोइड कैविटी सॉकेट एंड हेड ऑफ ह्यूमरस बॉल, ठीक है। यहाँ पे एसिटाबुलम सॉकेट एंड हेड ऑफ फीमर बॉल, तो बॉल एंड सॉकेट। हिंज जॉइंट यूनिडायरेक्शनल काम करने वाला जॉइंट, जो डोर के हिंज के जैसा काम करते, जो उसको वन वे मैकेनिज्म से खोलते हैं, दैट कॉल्ड एज हिंज जॉइंट। तो एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है। अच्छा, इसमें हिंज जॉइंट के लिस्ट में एंकल जॉइंट भी ऐड कर दो। एंकल जॉइंट हिंज जॉइंट के लिस्ट में, हमारे सिलेबस में एंकल जॉइंट, हिंज जॉइंट के लिस्ट में एंकल जॉइंट भी, हिंज जॉइंट के लिस्ट में एंकल जॉइंट भी ऐड कर दो। आगे नेक्स्ट अगेन प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट। कल कैसे हम बता चुके कि प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट एंड ऐसे जॉइंट जिनमें थोड़ी हल्की सी मूवमेंट रहती है वो साइनोवियल जॉइंट पर प्लेन जॉइंट, ठीक है, हल्की मूवमेंट। सैडल जॉइंट, फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, कल बताया था, अंगूठे वाला जॉइंट, ऐसा जॉइंट जिसको इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस है कि नहीं। इस जॉइंट की मदद से हमारी हाथ की बाकी की उंगलियां ये ओवरऑल अंगूठे के कांटेक्ट में आ सकती है,
ओके हाँ यस 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 हृदयश्री ने पूछा था नकल्स के बिहाइंड। हृदयश्री अभी पॉइंट आएगा नकल्स का ओवरऑल क्रिकलिंग, यानी वो बोल रही है उंगलियां टूटने से क्या मैकेनिज्म होता है, उंगलियां टूटने वाला मैकेनिज्म। हाँ अथर्व, रिस्ट जॉइंट जो है ना, ये रिस्ट जॉइंट एक कॉन्डिलॉइड जॉइंट वाले प्रकार में आता है। सुन लो शांति से, कॉन्डिलॉइड जॉइंट ये भी साइनोवियल जॉइंट का प्रकार है। जस्ट मिनट सुन लो। हाँ तो नहीं नहीं वैष्णवी नहीं, इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट वन। बताता हूं मैं, बताता हूं, ठीक है ओके। तो रिलेटेड टू एक यहां पे जो एक जॉइंट है ना जिसको हम कहते हैं रेडियो कार्पल जॉइंट, इट इज कॉल्ड एज रिस्ट जॉइंट। सुन लो बराबर, रिस्ट जॉइंट ये रहता है इन टाइप ऑफ कॉन्डिलॉइड जॉइंट। 2 मिनट सुन लो बराबर से, कॉन्डिलॉइड जॉइंट। पर ऐसा है कॉन्डिलॉइड जॉइंट हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कॉन्डिलॉइड जॉइंट एनसीईआरटी के बुक में नहीं है। कॉन्डिलॉइड जॉइंट यानी साइनोवियल जॉइंट, जब हम मेडिकल फर्स्ट ईयर में जाते हैं ना तो साइनोवियल जॉइंट्स में 6 प्रकार है। 5 प्रकार तो मैंने बता दिए, एक प्रकार बाकी था और वो एक प्रकार ये है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। तो कॉन्डिलॉइड जॉइंट इट इज अ टाइप रिलेटेड टू साइनोवियल जॉइंट। हाँ तो हाँ सालिम 2 मिनट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट इट इज द टाइप ऑफ 6th टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट, 6वां प्रकार है साइनोवियल जॉइंट का जो हमारे एनसीईआरटी बुक के सिलेबस में नहीं है कि नहीं, ठीक है। देखो हमें 11th और 12th में साइंस के ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने भी है और हमें इतने पढ़ने हैं कि जो हमें एनसीईआरटी पूरा समझ भी सके, नंबर 1, और हमारा नॉलेज का दायरा भी बढ़ा सके। बराबर है, ठीक है ओके। अभी इतने में पूरा हो जाएगा क्या? नहीं, और बाकी है। जैसे मैंने बताया, मैंने बोन्स और जॉइंट्स की अब तक की जितनी इंफॉर्मेशन दी, ये इंफॉर्मेशन कितनी हो गई? इट इज जस्ट अप टू द 20 to 30% इंफॉर्मेशन। मैंने अब तक जितनी इंफॉर्मेशन बताई, ये कितनी इंफॉर्मेशन 70 to 80% इंफॉर्मेशन बाकी है जो हमें मेडिकल फर्स्ट ईयर में आएगी। जो हमें मेडिकल पर, ये मेडिकल फर्स्ट ईयर में जो हम ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन लेंगे उसका ये बेस है, ये उसका फाउंडेशन है। यानी इसके ऊपर जो ओवरऑल, यानी जैसे कैसे हो गया, किसी एक पर्सन को 1 से लेके 100 तक लिखना है, बराबर है, 1 to 100 लिखना है, तो 1 to 100 तक लिखने पहले 1 to 20 या 1 to 30 तक तो लिखना ही पड़ेगा, फिर 31 से आगे निकलेगा। तो हमने अगर जॉइंट्स और बोन की स्टडी 1 to 100 है तो हमने उसमें से 1 to 30 तक का ऑल अबाउट स्टडी किया हुआ है, ठीक है ओके। 31 to 100 तक का पार्ट अभी बाकी है जो मेडिकल फर्स्ट ईयर में आता है। बात समझ में आई? ठीक है ओके, हाँ दैट वन पार्ट। तो हमें कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है ओके। हमें लिमिटेशन है कि हमें एनसीईआरटी बुक को पकड़ना है और उसके साथ साथ हमें आपकी कंसेप्ट भी तैयार करनी, ठीक है, दैट वन पार्ट। तो कंसेप्ट देते वक्त हमें थोड़ा फैलना पड़ता है, थोड़ा इंफॉर्मेशन इधर उधर का लेना पड़ता है, एंड साइमल्टेनियस हमें एनसीईआरटी बुक को छोड़ना भी नहीं है, ठीक है, दैट वन पार्ट। तो रटे रटाए तोते भी बन सकते हैं, पर नहीं, रटे रटाए तोते कुछ काम के नहीं है, ठीक है ओके। समझ बूझ के जो होगा ओवरऑल वही प्रॉपरली स्टोर होने में मदद मिलता है कि नहीं, ठीक है। समझ में आ गई बात सबको? ओके चलो, हरकत नहीं। आपका काम है डिफिकल्टी पूछना, ठीक है ओके। हम उस डिफिकल्टी को प्रॉपरली सॉर्ट आउट करते, सॉर्ट आउट इन द सेंस वो हमारे क्राइटेरिया में है या नहीं, ठीक है ओके। फर्स्ट ऑल पार्ट है तो हम फटाफट उसको एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे अभी रिद्धिश्री ने कब से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर ये उंगलियां तोड़ने से क्या आवाज आती है, ठीक है ओके। तो उसने ये क्वेश्चन कब से पूछा था? जब बोन शुरू हो गए थे तब से पूछा था उसने, ठीक है ओके। हाँ रिद्धिश्री कहाँ गई? रिद्धिश्री ने ये क्वेश्चन बहुत 7-8 दिन पहले पूछा था, मैंने तब से बताया हुआ है कि रुक जाते जरा, हम उस पॉइंट तक आते तब मैं बताता। तो आज अपना वो पॉइंट आ जाएगा सामने, हाईलाइट है कि नहीं, ठीक है। हाँ तो नहीं सुहाना, नहीं, इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट, ठीक है ओके। ये देखो सुहाना और ये कौन और थे, ओके। नहीं बताता हूँ, पहले सुन लो पूरा, हाउ दैट ऑल अबाउट, कड़कड़ कड़कड़ आवाज कैसे आती है बताता हूँ, ठीक है ओके। हाँ चलो लेट इट बी। तो हो गया अथर्व, हो गया क्लियर? हाँ चलो ओके, सफिशिएंट है। सुहाना, वैष्णवी, इट इज नॉट आंसर फॉर दैट। सुनते शांति से, रुको रुको जरा रुको, ठीक है ओके। हाँ पहले सुन लो फिर ऑल अबाउट बात बताना, ठीक है। चलो हो गया, तो अपना जॉइंट्स रिलेटेड पार्ट हो गया। हाँ ऐमान बताता हूं, वो भी पॉइंट आएगा, ओके, वो भी पॉइंट आएगा, यस यस, ठीक है ओके। अभी देखो जैसे मैंने पहले बताया ना,
फाइब्रस टिश्यू जहां पे जोड़ेंगे बोन्स को, ठीक है, दैट फॉर्मिंग द, कौन सा जॉइंट बनेगा वो, फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस टिश्यू जहां पे होंगे फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट पक्के जॉइंट्स है, उनमें बोन्स नहीं हिलते, जैसे कि सुचर्स ऑफ स्कल, गॉम्फोसिस नहीं हिलेगा। कार्टिलेजिनस जॉइंट में हल्की सी मूवमेंट है, चाहे तो अगर आपने लिखा होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो देख लो एक बार फिर से, ठीक है। फाइब्रस जॉइंट्स फिक्स जॉइंट्स है, फिक्स्ड यानी जिनमें कोई मूवमेंट नहीं होती। काय नाव आहे इकडे, गायत्री, गायत्री बरोबर आहे, गायत्री टोरपे ना? हा ओके ओके, यस, असं नाव असलं ते लोक असं ओके थंब द्यायचं, यस सर आय एम रेडी। हाँ ओके चलो, तो एज पर रिलेटेड टू द फाइब्रस जॉइंट्स, हाँ ओके, हाँ तो फाइब्रस जॉइंट्स जिनमें थोड़ी भी मूवमेंट नहीं होती, कार्टिलेजिनस जॉइंट जिनमें हल्की सी मूवमेंट होती, ओके, और तीसरा जॉइंट रिलेटेड टू दिस द साइनोवियल जॉइंट जिनमें अच्छी खासी मूवमेंट होती है। एमन आज बहुत डिस्टर्ब चल रहे, एमन बैठो एक जगह, बैठ जाओ शांति से, पूरे घर को लपट पढ़ा रहे, पूरे घर में घूम रहे आज, पूरे सबको पढ़ा रहे, बैठ जाओ एक जगह, बैठ जाओ आराम से। हाँ चलो ठीक है, तो रिलेटेड टू दिस द साइनोवियल जॉइंट, तीसरा वाला जो जॉइंट है साइनोवियल जॉइंट, ये सबसे पावरफुल मूवमेंट्स वाले जॉइंट्स है। आज हमें साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर का अरेंजमेंट देखना है। यस यस यस, ठीक है ओके, हाँ देखते हैं अभी, चलो तो सर जी ये फोल्डर बंद करने के लिए क्या करना है? फोल्डर मैंने खोला था, हाँ ये इस पे, चलो ओके, नेक्स्ट वन। अभी हमें स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट, हेडिंग दे दो। स्ट्रक्चर ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर, साइनोवियल जॉइंट रिलेटेड स्ट्रक्चर हमें देखना है, ठीक है ओके। देखो अभी हम कोई भी एक जॉइंट ले सकते हैं, उसमें जैसे हम सपोज अभी ये फीमर, लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट थिकेस्ट बोन ऑफ बॉडी, और ये फीमर नीचे जाके अटैच होता है टू टिबिया, बराबर है ओके। यहां पे ये फीमर और ये टिबिया दोनों एक दूसरे से जुड़ के यहां पे बनता है जॉइंट, एंड दिस जॉइंट इज द नी जॉइंट, KNEE, नी जॉइंट है कि नहीं, जिसको हम कहते हैं घुटना, ठीक है, पायाचा गुड़घा, ठीक है ओके, नी जॉइंट। तो कोई भी साइनोवियल जॉइंट चलेगा, उसमें से मैं फिलहाल इस जॉइंट के बारे में कह रहा हूं। तो ये इतना पोर्शन में ब्रॉड करके सामने लेता हूं, बराबर देखना है। बोन का ऐसा पोर्शन जो जॉइंट बनाने में इन्वॉल्व होता है उसको कहते हैं आर्टिकुलर सरफेस, बराबर समझो अभी, एक एक कुछ नए नए शब्द आएंगे। एक्चुअल जॉइंट्स बनता है यानी क्या होता है, बराबर समझना है, ठीक है। तो रिलेटेड फर्स्ट वन, ये देखो, ये पूरा फीमर बोन है, ये नीचे टिबिया है, पर फीमर का ये इतना पोर्शन और टिबिया का ये इतना पोर्शन जो जॉइंट्स बनाने के एरिया में इन्वॉल्व होंगे, इनको कहा जाता है आर्टिकुलर सरफेस, इनको कहते हैं आर्टिकुलर सरफेस। देखो आर्टिकुलर, आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर सरफेस, व्हाट इज आर्टिकुलर सरफेस? बोन का ऐसा पोर्शन जो आर्टिकुलेशन करने में इन्वॉल्व होगा। व्हाट इज आर्टिकुलेशन? जुगाड़, जोड़, ठीक है ओके, जो जोड़ करने में यूज होता है, दैट कॉल्ड एज आर्टिकुलेशन। हाँ सुहाना, पटेला एक छोटा स्ट्रक्चर है, ठीक है ओके, जो थोड़ा सामने आता है, पर मेन स्ट्रक्चर आता है ये दोनों का।
तो हम साइनोवियल ज्वाइंट, कोई भी साइनोवियल ज्वाइंट कंसीडर करो, उनमें स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, दो बोन्स, दो या दो से ज्यादा बोन्स जो एक दूसरे के पास में अटैच होने आते, उनको कहा जाता है आर्टिकुलर सरफेस। देखो पहला नाम मैंने क्या मेंशन किया, आर्टिकुलर सरफेस, सच पोर्शन ऑफ बोन विच involved in joint formation, such part of bone which involves in joint formation। जॉइंट बनाने की प्रक्रिया में बोन का जो हिस्सा यूज होता है उसको कहते हैं आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेस, इन आर्टिकुलर सरफेस को एक दूसरे से बांधने के लिए एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू यूज होता है, और इस डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू को कहते हैं आर्टिकुलर लिगामेंट। ये देखो, ये जो मैंने अभी शेड किया ना, इसने इस बोन को इस बोन से बांधा हुआ है। यहां देखो ये पूरा अरेंजमेंट वही जो वहां पे ब्रॉड किया हुआ है। दोनों बोन्स को एक दूसरे से बांधने के लिए जो स्ट्रक्चर यूज होता है इसको कहते आर्टिकुलर लिगामेंट। देखो कल ही हमने लिगामेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। लिगामेंट क्या है? These are the dense regular connective tissue which connects bones with the bone। बोन्स को बोन से जोड़ने वाला पोर्शन that called as the ligament। सुप्रिया आठवते काल लिगामेंटेड टेंडन्स ऑफ पॉइंट सांगितला होता? यस, ओके। हम तो रिलेटेड यहां पे देखो अभी दो नाम आ गए, आर्टिकुलर सरफेस, बोन का ऐसा हिस्सा जो जॉइंट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, आर्टिकुलर सरफेस, उनको एक दूसरे से बांधने वाला स्ट्रक्चर आर्टिकुलर लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन। अब ये दोनों जो बोन्स है, इन बोन्स को एक दूसरे के ऊपर, हाँ, बोन का ऐसा हिस्सा जो एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के सामने आ रहा है, वो एक दूसरे के ऊपर टकराए नहीं, उनका फ्रिक्शन ना हो, इसलिए उनके ऊपर वहां पे दिया हुआ रहता है कार्टिलेज, और इसको कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये देखो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, सर वो कलर शेड दिख रहा है कैमरा में? दिख रहा है, हाँ, यस यस, ओके। देखो ये दो बोन्स और ये दो बोन्स एक दूसरे के ऊपर टकराए नहीं, उनका टकराने से बचाना है, तो इसलिए वहां पे दो बोन्स के बीच में, दो बोन्स के आर्टिकुलर सरफेस के पोर्शन पे जो एक स्ट्रक्चर रहता है, ओके, दैट कॉल्ड एज आर्टिकुलर कार्टिलेज। देखो तीसरा शब्द आ गया आर्टिकुलर रिलेटेड। पहला क्या है? आर्टिकुलर सरफेस, दूसरा आर्टिकुलर लिगामेंट, तीसरा आर्टिकुलर कार्टिलेज। व्हाट मीन बाय आर्टिकुलर? द सच पार्ट ऑफ बोन्स विच इन्वॉल्व इन आर्टिकुलेशन। ठीक है, ओके, आर्टिकुलेशन। जॉइंट्स की डेफिनेशन देखो, जॉइंट के डेफिनेशन मैंने मेंशन किया हुआ है, इट इज द यूनियन और आर्टिकुलेशन ऑफ टू और मोर बोन्स। दो और दो से ज्यादा बोन्स जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते तब उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो जॉइंट्स रहता है। तो बोन्स का ऐसा हिस्सा जो जॉइंट बनाने में आ गया वो आर्टिकुलर सरफेस, बांधने वाला स्ट्रक्चर आर्टिकुलर लिगामेंट, एक दूसरे पे वो टकराए नहीं, इसलिए आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज स्ट्रक्चर कैसा है? आपने ड्रम बजाने वाली स्टिक देखी कभी? ड्रम बजाने वाली स्टिक है कि नहीं? हाँ, तो वो जो स्टिक रहता है उसको सामने ऐसा स्पंज रहता है, स्पंज, ठीक है ना, एक स्पंजी पोर्शन रहता है ड्रम बिट को, बराबर है? ऐसी मैंने दो स्पंज वाली ड्रम बिट्स कंसीडर की। ये देखो, ये एक ड्रम बिट, उसका सामने वाला ये स्पंज और ये दूसरा वाला स्पंज, ठीक है। अभी मैंने दोनों को एक दूसरे के ऊपर टकराया, क्या होगा? उनका स्पंज स्पंज एक दूसरे के ऊपर टकराएगा। स्पंज एक्चुअल वो जो लकड़ी होगी वो टकराएगी क्या? नहीं, वो स्पंज सिर्फ एक दूसरे के ऊपर टकराएगा, दैट वन पार्ट। तो इस तरह से ये लकड़ी हो गई बोन्स और ये सामने वाला स्पंज पोर्शन हो गया आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज, इट इज द स्पंजी cushion like structure which prevents friction between two articular surface। हड्डियों के ऐसे पोर्शन जो एक दूसरे के पास में आते, ओके, हाँ, हड्डियों के ऐसे पोर्शन जो एक दूसरे के पास में आएंगे वो एक दूसरे के ऊपर टकराने से बचाना है, उनके बीच में फ्रिक्शन होने से बचाना है, और इसलिए उनके सामने लगाया हुआ एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर आर्टिकुलर कार्टिलेज। देखो हम क्या स्टडी कर रहे हैं? साइनोवियल जॉइंट का स्ट्रक्चर। साइनोवियल जॉइंट ही हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि
सबसे पावरफुल मूवेबल ज्वाइंट कौन से है? साइनोवियल ज्वाइंट्स। ठीक है, साइनोवियल जॉइंट्स में क्या क्या मिलेगा? बोन्स के ऐसे हिस्से जो जॉइंट बनाने में इन्वॉल्व होंगे उनको कहेंगे आर्टिकुलर सरफेस। उनको एक दूसरे से बांधने वाला स्ट्रक्चर आर्टिकुलर लिगामेंट। उनको एक दूसरे के ऊपर टकराने से, फ्रिक्शन से बचाने वाले स्ट्रक्चर आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, देखो कौन कौन से पॉइंट आ गया? आर्टिकुलर सरफेस, फिर बताया आर्टिकुलर लिगामेंट, आर्टिकुलर लिगामेंट, सामने लिगामेंट बाइंडिंग टू आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर सरफेसेस को बांधने वाला लिगामेंट, एंड दैट कॉल्ड एज आर्टिकुलर लिगामेंट। तीसरा पॉइंट कौन सा बताया? आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रिवेंटिंग फ्रिक्शन बिटवीन आर्टिकुलर सरफेस। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन म्हणजे काय? घर्षण, फ्रिक्शन बिटवीन आर्टिकुलर सरफेस। आर्टिकुलर सरफेसेस में फ्रिक्शन होने से बचाने वाला, ओके, बचाने वाले कार्टिलेज, कुशन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, कुशन, CUSHION, कुशन लाइक स्ट्रक्चर्स, ओके, एंड दीज आर आर्टिकुलर कार्टिलेज। देखो आर्टिकुलर सरफेस, बोन्स के ऐसे हिस्से जो जॉइंट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, आर्टिकुलर लिगामेंट जो उनको बांध के रखने में मदद करता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो उनको एक दूसरे से टकराने से, फ्रिक्शन होने से बचाने वाला कुशन लाइक स्ट्रक्चर, आर्टिकुलर कार्टिलेज। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है। अभी ये जो स्ट्रक्चर है, ओके, यहां पे अंदर, जस्ट मिनट, अभी ये इनसाइड, जस्ट मिनट, कलर बदला है। अभी ये जो पूरा जॉइंट स्ट्रक्चर है, इस जॉइंट स्ट्रक्चर को अंदर, ये जो अभी मैंने रेड कलर दिखाया, तो ये स्ट्रक्चर हो गया साइनोवियल मेम्ब्रेन। इट इज द मेम्ब्रेन विच प्रेजेंट इनसाइड जॉइंट, जॉइंट में पाई जाने वाली एक मेम्ब्रेन। चौथा पॉइंट है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन। देखो मेम्ब्रेन शब्द का अर्थ क्या होता है? कवरिंग, ओके, आवरण। ठीक है, कवर, साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, यस, ठीक है, ओके। तो साइनोवियल मेम्ब्रेन चौथा स्ट्रक्चर आ गया, बोन्स को अंदर से कवर करने वाला एक स्ट्रक्चर, दैट कॉल्ड एज साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इस साइनोवियल मेम्ब्रेन से एक विस्कस फ्लूइड, एक गाढ़ा सा पदार्थ सिक्रीट होता है, लाइट येलो कलर का एक सब्सटेंस, एक फ्लूइड यहां पे रिलीज करती है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन, और उस फ्लूइड को कहा जाता है साइनोवियल फ्लूइड। क्या कहते हैं इसको? साइनोवियल फ्लूइड, SYNOVIAL, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, ओके, हाँ। अब ये साइनोवियल फ्लूइड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो 5 पॉइंट आ गए मेरे कि जॉइंट्स के अंदर क्या क्या मिलेगा। बोन्स के ऐसे हिस्से जो जॉइंट बनाने में इन्वॉल्व होते, अभी बराबर सुनो, अभी लास्ट पॉइंट मेरा जाएगा साइनोवियल फ्लूइड पे। ठीक है, ओके, अभी शांति से सुनना है। बोन्स के ऐसे हिस्से जो जॉइंट बनाने में इन्वॉल्व होंगे उनको कहते हैं आर्टिकुलर सरफेस। पहला पॉइंट, आर्टिकुलर सरफेसेस को एक दूसरे से बांधने में मदद करने वाले लिगामेंट्स, आर्टिकुलर लिगामेंट्स। दो बोन्स को और उनके आर्टिकुलर सरफेसेस को एक दूसरे के बीच में फ्रिक्शन न हो और एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर मदद करने वाला आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर लिगामेंट, आर्टिकुलर कार्टिलेज। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि वो एक बार सुनने से नहीं होता, उनको बार बार सुनना पड़ता है। जहां कहीं पे भी कंसेप्ट वीक है वो क्लियर करनी पड़ती है, इसलिए ओवरऑल फटाफट पहले सिखा देना पड़ता है, फिर बाद में उसको रिकॉल करना पड़ता है। ठीक है, ओके, दैट इज ऑल अबाउट ट्राई टू परकुलेट, वो प्रॉपरली दिमाग में जाके बैठता है। ठीक है, ओके। तो इसमें अभी
जो ध्यान देते ना वो बराबर उनको ऑल अबाउट वो बात समझ में आती है, अच्छा हमारा रिवीजन भी शुरू हुआ, और वो फटाफट उस फ्लो में खुद को ढाल लेते। ठीक है, ओके, चलो। तो साइनोवियल, आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर लिगामेंट, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ओके, और बाकी दो स्ट्रक्चर साइनोवियल मेम्ब्रेन एंड साइनोवियल फ्लूइड। जॉइंट को अंदर से, जिसे रेड कलर के स्ट्रक्चर है, अंदर से कवर करने वाली एक मेम्ब्रेन, कवर करने वाला एक कवरिंग, जॉइंट्स के अंदर का कवरिंग साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इस साइनोवियल मेम्ब्रेन से निकला हुआ एक फ्लूइड, दैट इज साइनोवियल फ्लूइड। अभी ये जो साइनोवियल फ्लूइड है, इन पांचों स्ट्रक्चर का काम अपना हो गया। इसमें अभी ये हाईलाइट स्ट्रक्चर साइनोवियल फ्लूइड है, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, हो गया। चलो, तो कौन कौन से 5 पॉइंट हो गए, लिखे 5 पॉइंट बराबर। अभी साइनोवियल फ्लूइड का थोड़ा डिस्कशन बाकी है। साइनोवियल फ्लूइड, ये जो फ्लूइड है साइनोवियल फ्लूइड, यहां पे आ रहा हूं मैं, साइनोवियल फ्लूइड, इट बेसिकली एक्ट एज शॉक एब्सॉर्बर। ये शॉक एब्सॉर्बर का काम करता है। ओके, साइनोवियल फ्लूइड, ये लाइट येलो कलर्ड फ्लूइड। ओके, साइनोवियल फ्लूइड लाइट येलो कलर्ड, या फिर कई बुक्स में इसको ट्रांसपेरेंट भी दिया हुआ है, कलर्ड फ्लूइड। ओके, जो किस तरह का काम करता है, विच एक्ट्स एज अ शॉक एब्सॉर्बर। हम उछल रहे, कूद रहे, तो हमारी ऑल अबाउट बॉडी को जो झटके लगते हैं, वो झटके बचाने का काम, शॉक एब्सॉर्बर्स, शॉक अब्सर्स गाड़ी को रहते, बड़े बड़े व्हीकल्स को रहते, कि हमें लगे हुए झटके ये फट से ऑल अबाउट वो एब्सॉर्ब कर लेता है। हाँ अंजलि, ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया ना, ये किसी भी जॉइंट में रहेगा। ठीक है, ओके, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल निकाला। कोई भी साइनोवियल जॉइंट लो, एनी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट, कोई भी स्ट्रक्चर लिया, धनवी जोपेतिया है, ठीक है, हो गया। तो कोई भी स्ट्रक्चर लिया तो वो स्ट्रक्चर यहां पे सेम अरेंजमेंट दिखाएगा, सिर्फ जगह बदलेगी, बाकी सब जगह पे अरेंजमेंट सेम ही आती है। ठीक है, ओके। जितने भी साइनोवियल जॉइंट होंगे सब में साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी, साइनोवियल फ्लूइड होगा, आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर लिगामेंट, आर्टिकुलर कार्टिलेज, सब में पाए जाएंगे। ठीक है, ओके। चलो, अब मैं साइनोवियल फ्लूइड के बारे में बता रहा हूं। साइनोवियल फ्लूइड ये एक लुब्रिकेंट है, इट एक्ट एज अ शॉक एब्सॉर्बर, इट एक्ट एज लुब्रिकेंट। व्हाट इज लुब्रिकेंट? चिकनाहट देने वाला गुळगुळीत प्रकाराचा फ्लूइड। जैसे कि गाड़ी में गियर ऑयल रहता है, गाड़ी में इंजन ऑयल रहता है, तो गाड़ी के इंजन ऑयल, गियर ऑयल, इनको ओवरऑल जैसे कि वो ऑयल जो है वो एक लुब्रिकेट करने का काम करता है ना, चिकनाहट देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं होगा। यानी अगर आपको गियर की गाड़ी के बारे में पता है, गियर की गाड़ी, ठीक है, ओके, हाँ, चिकनाहट, यस, गियर की गाड़ी जो रहती है ना, उसमें कैसा रहता है, अगर उसमें ऑयल बराबर है और ऑयल अभी अभी डाला हुआ है, तो गाड़ी के गियर शिफ्ट करेंगे ना तो आवाज भी नहीं आएगा, एकदम स्मूथ मक्खन के जैसा काम करता है, कटक, सामने वालों को समझ ही नहीं आता कि लोबर गियर गिर रहे। ठीक है, ओके, यानी क्योंकि वहां पे लुब्रिकेंट बराबर काम करता है ऑयल। पर जब वो ऑयल पतला हो जाता है या फिर ऑयल की चिकनाहट चली जाती है, तो गाड़ी के गियर खड़खड़ 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 बजना शुरू करते। ठीक है, खट 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 खट, तो बाजू वाले को समझता है, अच्छा दूसरा गियर गिरा, अच्छा तीसरा गियर गिरा, अच्छा चौथा गियर गिरा। ठीक है, दैट वन पार्ट, यानी गाड़ी वाले को तो कम, आजू बाजू वालों को ज्यादा समझता है, खाड़ खाड़ खाड़। ये इंडिकेट हो रहा है कि वहां पे जो पार्ट्स है वो एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन कर रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन क्यों कर रहा है? क्योंकि वो गियर या फिर इंजन, इनके जो ऑयल है उस ऑयल का चिकनाहट कम हो चुका है। सेम लाइक इन जॉइंट्स। अभी रिद्धश्री अपना क्वेश्चन आ गया। ठीक है, हो गया। अगर आपके साइनोवियल फ्लूइड का चिकनाहट कम हो चुका होगा तो आपके ये बोन्स भी एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करेंगे और कड़कड़ 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 आवाज आएगी। ठीक है, ओके। यानी जिनके शरीर में ये साइनोवियल फ्लूइड की चिकनाहट कम हो रही है या फिर वो साइनोवियल फ्लूइड बराबर नहीं बन रहा है, उनके बोन्स एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन कर रहे हैं, घिस रहे हैं, और वो जैसे गाड़ी के गियर ऑयल न बदलने की वजह से खड़खड़ खड़खड़ आवाज करते, वैसे ये अपने कनकल्स आवाज करते। ओके, ओके। तो एक दो जन कोई तो लोग मुझे बता रहा था नाइट्रोजन बबल, नाइट्रोजन बबल। इट इज नॉट नाइट्रोजन बबल, इट इज रिलेटेड टू दिस द डिक्रीज स्टिकीनेस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड का चिकनाहट
कम होने की वजह से। साइनोवियल फ्लूइड कम हुआ, साइनोवियल फ्लूइड का चिकनाहट कम हुआ, इसकी वजह से बोन्स के बीच में लुब्रिकेंट नहीं रहेगा, शॉक एब्सॉर्बर फंक्शन नहीं होगा, और उस केस में ये बोन्स और ये जो आर्टिकुलर सरफेसेस है एक दूसरे के ऊपर घिसना शुरू हो जाएगा। ओके, हाँ, आइदर साइनोवियल फ्लूइड डिक्रीजेस और डिक्रीज इन इट्स विस्कोसिटी। आवाज आना अच्छी बात नहीं है। हाँ यस धनवी, वो आवाज आना अच्छी बात नहीं है। देखो अभी अगर, हाँ अभी जैसे धनवी ने पूछा कि आवाज आना अच्छी बात है कि नहीं, ये डिसऑर्डर कंडीशन है, ये बीमारी है, ये कोलाबॉट आपके शरीर में कमजोरी दिखा रहा है, ठीक है। ओके, अगर आपके जॉइंट्स में वहां पे साइनोवियल फ्लूइड बराबर होगा तो देखो, अगर मैं कुछ काम नहीं कर रहा हूं तो मेरे जॉइंट्स में आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, 1-1.5 घंटा लिखने के बाद मेरे ये जो छोटे छोटे जॉइंट्स है, इन जॉइंट्स में थोड़ा सा बोला स्ट्रेन आ जाएगा, तनाव। हाँ, 1-1.5 घंटे बाद, हाँ 1-1.5 घंटे के लिखने के बाद अगर मैं आवाज कर रहा हूं तो आवाज आ जाएगी, कड़कड़, हल्की सी 1-2 जॉइंट्स पे आवाज आ भी जाएगी। अभी मैं कुछ भी नहीं लिखा, कुछ काम नहीं किया, फिर भी मेरी आवाज आ रही कड़कड़, यानी ये बीमारी है। कुछ काम करने पे, थकावट होने पे इस तरह से अगर आवाज आ रही है तो इट इज वन ऑफ द फिजिकल स्ट्रेस, वो जायज है, वो आना ही है, ठीक है। ओके, पर बिना कुछ किए अगर आपकी हड्डियां कड़कड़ कड़कड़ आवाज कर रही है, यानी ये इंडिकेशन है कि आपके साइनोवियल फ्लूइड का गाढ़ापना कम हो रहा है। बात समझ में आ गई सबको? कळलं असेल तो जस्ट गिव द थंब, है ना, ठीक है। हाँ, तो अभी बात क्या निकली कि हमारे कोई 1-2 जन ने रिद्धश्री कहा गई, रिद्धश्री, हाँ रिद्धश्री केडिया। ओके, नहीं रिद्धश्री, ये हरेक के बारे में नहीं होता, मैं अभी डिस्कस करता हूं। रिद्धश्री, हरेक के बारे में वो कब होगा? जब ओलावट कुछ काम किया तो। मेरे भी होते ना, पर मेरा कब होगा? मैंने बहुत ओलावट लिखा, बहुत लिखना हो गया, बहुत कुछ काम हो गया, तब यहाँ पे आवाज आएगा। कॉमनली ओलावट आवाज नहीं आएगा, ठीक है। ओके, यानी अभी अगर मैंने बहुत ज्यादा नहीं, अच्छा एक आध बार किया तो हो जाएगा, पर बार बार नहीं। ओके, तो हाँ सुनो बराबर, अभी कंडीशन क्या निकली, यानी ओवरऑल पॉइंट कहां पे आके रुका कि साइनोवियल फ्लूइड नाम का फ्लूइड जो है, ये लाइट येलो कलर फ्लूइड विच एक्ट्स एज शॉक एब्सॉर्बर, लुब्रिकेंट फॉर जॉइंट्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगेन, प्रिवेंट्स फ्रिक्शन, प्रिवेंट्स फ्रिक्शन, ये घर्षण बचाता है, फ्रिक्शन प्रिवेंट्स फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मीनिंग घर्षण, प्रिवेंट फ्रिक्शन बिटवीन आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर सरफेसेस में फ्रिक्शन होने नहीं देगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगेन, फर्दर रिलेटेड, साइनोवियल फ्लूइड जो है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जॉइंट पार्ट, जॉइंट्स में जितने भी पार्ट्स हैं उनको न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ओके, प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी प्रोवाइडेंस का भी काम करता है, ठीक है। तो साइनोवियल फ्लूइड क्या क्या काम करेगा? साइनोवियल फ्लूइड शॉक एब्सॉर्बर का काम करता है, झटके बचाता है। नहीं सालिम, शॉक, अच्छा ओके, देखो आपको क्या लग रहा है, जैसे अभी सालिम पूछ रहा है सर इलेक्ट्रिक शॉक, देखो बराबर है, आपकी जो कंसेप्ट है शॉक का मीनिंग क्या होता है आपको, हमें यही पता है। जैसे मैंने कभी पहली बार इस तरह से शॉक शब्द सुना था, तो मुझे शॉक के बारे में क्या है कि इलेक्ट्रिक का झटका इज कॉल्ड एज शॉक, जबकि इलेक्ट्रिक के झटके को कहा जाता है इलेक्ट्रिक इंजुरी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक इंजुरी। शॉक का मीनिंग क्या होता है? झटका, झटका, ठीक है। ओके सालिम, शॉक का मीनिंग होता है झटका। जैसे कि मैं अगर जोर से कूद रहा हूं, जंप कर रहा हूं, तो जंप करते ही ओला बट मेरे बॉडी के, मेरे जॉइंट्स पे जो एक जोर से झटका आएगा, वो झटका जो ओला बट एब्सॉर्ब होता है उसको कहते हैं शॉक एब्सॉर्बर, ठीक है। ओके, शॉक एब्सॉर्बर, एक्चुअल उसका शब्द है शॉक एब्सॉर्बर, पर हम उसको शॉर्ट फॉर्म क्या करते हैं? शॉक अब्सॉर्बर, शॉक अब्सॉर्बर, शॉक अब्सॉर्बर, है कि नहीं? ओके, तो है ना, गाड़ी के शॉक अब्सॉर्बर कमजोर हो गए, इट इज नॉट शॉक अब्सॉर्बर्स, दीज आर शॉक एब्सॉर्बर्स, ठीक है। ओके, शॉक एब्सॉर्ब करने वाले हम यूज करते हैं शॉक अब्सॉर्बर्स, शॉक अब्सॉर्बर्स, ठीक है। ओके, दैट वन पार्ट। तो ऐसी बहुत सारी ओलाबट हमारी बोलने में गलतियां रहती है, ठीक है। ओके, तो नंबर्स ऑफ 1 है ना, कि घर में अच्छी क्या लगाई रहती है? टाइल्स, TILES। बहुत जन क्या बोलते हैं? कितनी अच्छी स्टाइल लगाई हुई है। व्हाट इज दिस स्टाइल एंड टाइल? इट इज नॉट स्टाइल, इट इज टाइल्स, TILES, है ना, फर्शी लादी,
जो कहा जाता है रिजल्ट टाइल्स। तो जस्ट लाइक वन शॉक एब्सॉर्बर एंड शॉक अब्सर्वर्स, ठीक है, डिफरेंशिएट वन, बराबर है, ठीक है, समझ में आ गया। तो वट एवर दैट वन, साइनोवियल फ्लूइड जो है, तो ये साइनोवियल फ्लूइड बेसिकली एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट, चिकनाहट देने वाला पदार्थ। सर वो गधा कैसे होगा, कौन सी चीज खाने से बनेगा? आयमन क्या बोल रहे सर फिर वो, अच्छा हाँ, आयमन बोल रही सर फिर वो गाढ़ा कैसे होगा, मैंने पढ़ा सर फिर वो गधा कैसे होगा, तो गधा और गाढ़ा, उसने गधा लिखा ना, तो GADH मैं पढ़ रहा हूँ गाढ़ा, गधा, उसको गाढ़ा लिखना था, मैं पूछ रहा हूँ गधा, अच्छा नहीं गधा नहीं गाढ़ा है कि नहीं, ठीक है। तो है ना, वो ऐसा कॉमन मराठी वाला एक स्टेटमेंट है, ऐसा मैं जो बोलता हूं मराठी में उसको हिंदी में कन्वर्ट करो। हाँ, त्या गाढवाला पाठवलं पण मला नाही पाठवलं, हिंदी में बोल के देखो, त्या गाढवाला पाठवलं पण मला नाही पाठवलं, इसको हिंदी में बोल के देखो, उस गधे को पर मुझे नहीं, हाँ समझे क्या, उस गधे को भेजा पर मुझे नहीं भेजा, ठीक है, दैट लाइक वन। हाँ, तो वो गधे पे से ओला पर याद आ गया, इसलिए ओला मैंने बोला, ठीक है हो गया। हाँ हाँ, देखो देखो शाहिद, देखो शाहिद ने कंफर्म कर लिया, उस गधे को भेजा पर मुझे नहीं भेजा, शाबाश शाहिद, बहुत अच्छा, शाहिद ने प्रूव कर लिया कि उसे भेजा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो देखो बहुत जन है, वो गधे को भेजा पर मुझे नहीं भेजा, अच्छा है अच्छा है, चलो अच्छा है, गधे को तो भेजा, इतना कंफर्म हो गया, अच्छा है, चलो ठीक है हो गया, चलो मजाक की बात हो गई, लेट इट भी, वो गधे पे से आ गया इसलिए पॉइंट निकला अपना। हाँ, तो वो गाढ़ा लिखना था उसने, तो अच्छा, तो क्वेश्चन पूछा उसने कि साइनोवियल फ्लूइड गाढ़ा कैसे होगा, बराबर है, क्वेश्चन अगला रेज होता है कि साइनोवियल फ्लूइड को गाढ़ा कैसे किया जाए। अभी सुनो बराबर से, दो तीन पॉइंट फटाफट और मैं बताऊंगा अभी इसके, साइनोवियल फ्लूइड गाढ़ा कैसे होता है। इस साइनोवियल फ्लूइड में एक गाढ़ा बनाने वाला पदार्थ रहता है, साइनोवियल फ्लूइड का विस्कोसिटी मेंटेन करता है एक सब्सटेंस, उसको कहते हैं हाइल्यूरोनिक एसिड, बहुत काम का सब्सटेंस है ये, बहुत बार आगे आएगा, हाइल्यूरोनिक एसिड, इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिलेटेड टू द जॉइंट, हाइल्यूरोनिक एसिड, HYALURONIC। हाँ यस यस दर्शन, मैं वही बता रहा हूं, यस हम साइनोवियल फ्लूइड बढ़ा सकते, ठीक है ओके, हाइल्यूरोनिक एसिड, ठीक है। हाँ नोमान चल रहा है बराबर। हाँ ओके, हाँ तो वट एवर दैट वन, हाइल्यूरोनिक एसिड, हाँ यस सालिया, मैं वही बता रहा हूं अभी, अभी मैं नहीं वैष्णवी, इट इज नॉट हाइड्रोलिक, इट इज द हाइल्यूरोनिक, हाइल्यूरोनिक, HYALURONIC, HYALURONIC, हाइल्यूरोनिक एसिड, एक, हाँ ठीक है, ये यहां पे लिखा है हाइल्यूरोनिक एसिड। तो पॉइंट क्या बताया मैंने, साइनोवियल फ्लूइड में गाढ़ापना, हाँ यस बताता हूं संध्या शांति से, साइनोवियल फ्लूइड का गाढ़ापना किसकी वजह से है, साइनोवियल फ्लूइड का विस्कोसिटी, उसको विस्कोसिटी कहते हैं, विस्कस नेचर, साइनोवियल फ्लूइड लाइट येलो कलर्ड विस्कस फ्लूइड, VISCOUS, विस्कस मीनिंग क्या होता है, गाढ़ा, ठीक है ओके। हाँ, तो ये विस्कस क्यों रहता है, उसका विस्कोसिटी कौन मेंटेन करता है, तो ये हाइल्यूरोनिक एसिड, बराबर से सुनो, हाइल्यूरोनिक एसिड। तो अगर आपके साइनोवियल फ्लूइड में हाइल्यूरोनिक एसिड अच्छा है तो आपका साइनोवियल फ्लूइड का गाढ़ापना मेंटेन रहता है। हाइल्यूरोनिक एसिड को केमिकली कहा जाता है गैग, GAG, 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 गैग, हाइल्यूरोनिक एसिड को कहते हैं। एक 2 मिनट के लिए पेन रुका दो, अभी पेन रुका दो, पेन रख दो शांति से, अभी 2 मिनट का डिस्कशन पहले सुन लो बराबर से। हाँ, तो हम कहां पे पहुंचे अभी, पहले हमने जॉइंट्स के पूरे पार्ट्स देखे, आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर लिगामेंट, आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन, और उससे आने वाला एक गाढ़ा पीला कलर का पदार्थ जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, जो साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट्स में शॉक एब्सॉर्बर का काम करता है, लुब्रिकेंट
एक कौन है मेरा? हेलो। ओके ओके, आ गए अभी? ओके हाँ, चलो शाबाश, बहुत अच्छे। अभी मैं दिख रहा हूं? ऑडिबल, विजिबल, ऑल क्लियर? ओके चलो। हाँ, तो पॉइंट कहां पे? ओके यस आदित्य। हाँ, तो अपना पॉइंट आके रुका था साइनोवियल फ्लूइड पे। तो साइनोवियल फ्लूइड का गाढ़ापना, थोड़ा सा पॉइंट अभी इंटरेस्टिंग है, बराबर से सुनो, ठीक है? तो साइनोवियल फ्लूइड का, ओके, साइनोवियल फ्लूइड का गाढ़ापना किसकी वजह से? हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड केमिकली क्या है? केमिकल उसका नेचर क्या है? ठीक है, जैसे कि अगर मैंने कहा पानी, पानी का केमिकल नेचर क्या है? H2O, बराबर ना? ओके, मैंने कहा नमक, नमक का केमिकल नेचर NaCl, है कि नहीं? ठीक है, जस्ट लाइक वन एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने पूछा शुगर, शुगर का दैट इज रिलेटेड द C6H12O6, ठीक है? तो ये केमिकल नेचर हो गया। हाँ, तो वैसे ही ये अरेंजमेंट कि ये हाइलुरोनिक एसिड का केमिकल नेचर क्या है? गैग, ग्लूको अमाइनो ग्लाइकन, ग्लूको अमाइनो ग्लाइकन, G फॉर ग्लूको, A फॉर अमाइनो, G फॉर ग्लाइकन। ओके, ग्लूको अमाइनो ग्लाइकन, ग्लूको अमाइनो ग्लाइकन, ठीक है? देखो बराबर, देखो ग्लूको भी है, ग्लूकोज भी है, अमीनो एसिड्स भी है और ग्लाइकोजन भी है। ओके, इस तरह से ये एक कॉम्बिनेशन वाला सब्सटेंस है एंड दैट इज कॉल्ड हाइलुरोनिक एसिड। अभी ये हाइलुरोनिक एसिड सुनो बराबर से, हाइलुरोनिक एसिड ये सबसे ज्यादा कौन से खाने में रहता है? ठीक है, ओके, तो मुझे एक ऐसा एनिमल बताओ जो एनिमल एकदम हर वक्त ताकत से ओलावट भाग सकता है, दो दो जन एनिमल ह्यूमन बीइंग को अपने पीठ पे लेके भाग सकता है, एकदम मजबूत एंड ओलावट फास्ट। जो यस अथर्व, शाबाश, घोड़ा। अथर्व ने पहले आंसर दे दिया है कि नहीं? तो हॉर्स, बरोबर है। हाँ, तो वो जो हॉर्स है, यस यस, हर्षित ने आंसर दिया, धनवी ने दिया, यस, साद ने आंसर दिया, शाबाश, नोमान, यस। तो एक्चुअल अभी यस आलिशा, हॉर्स खाता क्या है? दाल चावल रोटी क्या खाता है हॉर्स? खाता क्या है? चने, हाँ युक्ता, शाबाश, चना, यस। और वो भी कौन से चने रहते? भिगोए हुए चने रहते, भिगोए हुए, ठीक है, ओके, यानी दैट द स्प्राउटेड बीन लाइक फॉर्म, बरोबर है, ठीक है, ओके। तो ये भिगोया हुआ जो चना रहता है, यस यस यस, राइट, हाँ, भिगोए हुए चने जो है, ये चने घोड़े का अच्छा डाइट है और उसी में से उनको मिलता, ये उनकी बॉडी बनाती है हाइलुरोनिक एसिड। हम भी उनके जैसे मैमल्स ही है, ठीक है, ओके। तो अगर हम भी इस तरह के भिगोए हुए चने अगर खाते इस एज में, यंगर एज में, जैसे आपकी एज में आपके दिन भर में एक या दो बार, और सुबह रात को भिगाए हुए, सुबह रात के भिगाए हुए, एक दो दिन भिगाए हुए ये चने अगर हम रोज थोड़ा मुट्ठी मुट्ठी भर खाते, ठीक है, ओके, एक ही टाइम दिन भर में, तो हमारी बॉडी को हाइलुरोनिक एसिड सफिशिएंटली मिलता है। हाइलुरोनिक एसिड बराबर मिलेगा तो हमारा साइनोवियल फ्लूइड बराबर मेंटेन रहेगा, जॉइंट्स की एक्टिविटी बराबर मेंटेन रहेगी, ठीक है, दैट वन पार्ट। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो रात में भिगोए हुए चने या फिर सभी प्रकार के स्प्राउटेड बीन, ज्यादा करके चने, चनों को भीगने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, तो उनको एक दिन पूरा ओलावट भीगने दो, दूसरे दिन सुबह ओलावट उनको खाओ, थोड़ा सा मुट्ठी भर, और ऑल दैट सफिशिएंट है, बहुत भी नहीं खाना है, ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा खाओ, दैट बेटर वे। तो कोई भी पदार्थ अगर थोड़ा थोड़ा लोगे तो वो काम करेगी, ये वैसी कंसेप्ट है पढ़ाई के जैसी, है कि ठीक है? रोज थोड़ा थोड़ा करो, अच्छे से करो, दैट इज ऑल अबाउट हेल्पफुल टू यू। एक ही दिन बहुत सारे करोगे तो ऑल अबाउट वो काम नहीं करेगी, है कि नहीं वैष्णवी? जस्ट लाइक वन। हाँ, तो पॉइंट कहां पे आ गया? नहीं अलीशा, कच्चे पक्के नहीं, हमें वो चने एक छोटे से बर्तन में डालने हैं, पानी डाल देना है और उसको बाजू में रख दो, ठीक है, ओके। अगर आपने सुबह रखे होंगे तो दूसरे दिन सुबह के लिए वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएंगे, हमें उनको पकाना नहीं है। वैसे ही पानी में भिगोए हुए अच्छे खासे ओलावट उनको, स्प्राउट आ गए तो अच्छा है, मोड़ आ गए तो अच्छा है, नहीं आए तो भी वो अच्छे भीग जाते, और उस केस में ओलावट वो अच्छे ओलावट हमें मदद करते। स्प्राउटेड बीन्स की लिस्ट में ये ग्राम जो है अच्छा कंटेंट है जो हाइलुरोनिक एसिड करके हमें देता है। हाँ बहुत अच्छे अलीशा, यस, ओके, तो वो रिक्वायर्ड है इस एज में। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा खाओगे, ठीक है, होगे, तो ये सुबह उठ के, सुबह उठा, ब्रश किए, फट से ओलावट मुट्ठी पर उठाए, खाली चपर 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 खा लिए, बहुत अच्छा, ठीक है, होगी अच्छी आदतें आगे आपको ओलावट बुढ़ापे में, है ना, ओलावट तंदुरुस्त रखने में मदद करेगी, ठीक है, ओके, दैट वन पार्ट, दैट इज हेल्पफुल टू मेंटेन योर जॉइंट्स एंड जॉइंट स्ट्रक्चर, ठीक है, दैट वन पार्ट, ओके। अभी
मैं इसका एक सेकंड एग्जांपल बता रहा हूं। हाँ पूर्वा, लास्ट वन हो गया आज का मेरा पॉइंट। सेकंड एग्जांपल, आदिवासी लोग रहते हैं ना, आदिवासी रूरल एरिया वाले, जंगलों वाले, ठीक है होगी, उनको इतना खाना भी नहीं मिलता, पर उनको कभी देखना, वो आदिवासी लोग हमारे जैसे ऐसे फूले फाले नहीं रहते कभी, ना पानी पूरी कभी नहीं दिखेंगे। आदिवासी लोग बेचारे एकदम सुकड़े काकड़े दिखेंगे, ठीक है होगे। और वो आदिवासी लोग जगह, अगर आप जंगल में गए तो वो अभी ओलावट नीचे रहते, एकदम ओलावट अगले 10-15 मिनट जंगल के वो डोंगर जो रहता है माउंटेन, फट से ओलावट ऊपर चढ़ जाते, धड़ धड़ चढ़ जाते बिना कोई थके। हमारे जैसे लोग थोड़ा चले है करने लग जाते, ठीक है होगी, यानी हम थक भी जाते, जबकि उनकी शरीर में कोई मसल्स नहीं है, कोई ज्यादा ओलावट वहां पे खाना बराबर नहीं है। तो एक्चुअल उनके क्या पावरफुल है, उनके जॉइंट्स मजबूत है, ठीक है होगे। अच्छा, उनके जॉइंट्स मजबूत होने के ओलावट कुछ कारण या फिर उनके पास कुछ डाइट रहता है। देखो अभी कैसे रहता है, ये आदिवासी लोगों में बच्चे जैसे ही ओलावट वहां पे छोटे बच्चे 7-8 साल का बच्चा हो गया तो उसके घर में उसके दादाजी रहते, दादाजी नानाजी जो कोई रहते, ठीक है होगी, वो उसको बराबर जंगल में लेके जाते। आदिवासी लोग है ना, जंगल में लेते जाते, वो क्या करते, वो एक छोटी सी मध हनी है कि नहीं, हनी की ओलावट छोटी सी डब्बी लेके जाते, हनी की एक ओलावट छोटी सी लकड़ी लेके जाएंगे, हनी लकड़ी, एक माचिस की डब्बी, बराबर सुनो, जंगल में मस्त जाके उनको पता रहता है कहां जाना है, तो बराबर वो एक लाल चीटियों के टीले के पास जाते हैं, लाल चीटियों के टीला, ठीक है, लाल चीटियां, हम जो काली काली चीटियां देखते हैं ना घर में बड़ी वाली मोटी मोटी, वैसे लाल लाल चीटियां भी रहती है एकदम मोटी मोटी, वो उन लोगों को पता रहता है लाल चीटियां कहां पे, वो बराबर जाते हैं वहां जाएंगे, उस जो टीला है म्हणजे ते मुंग्यांचं जे वारुळ असते, लाल मुंग्यांचं वारुळ, उसके बाहर वो क्या करेंगे, 10-12 ओलावट लकड़ियां जमा करेंगे, उसमें आग लगा देंगे, छोटा सा कैंप फायर शुरू हो जाएगा, फिर एक बड़ी सी लकड़ी लेंगे, उसके ऊपर हनी लगा देंगे, हनी मध जो उसने लाया था, ठीक है, और वो हनी वाली काड़ी वो उस एंट हिल में डाल देंगे, उस टीले में डालेंगे। अभी हनी गया तो उसके ऊपर चिपक जाएगी सब वो चीटियां, अभी वो बाहर निकालेंगे और बाहर उन्हें हल्का सा फायर बनाया मस्त में कि उसके ऊपर भूजेंगे कबाब के जैसा, ठीक है हो गया, मक्का भूजते अपन वैसा, और वो भूजने के बाद सब वो चीटियां उस हनी से चिटकी हुई है सब उसमें मिक्स हो जाती, ठीक है हो गया, और मस्त में कि जैसे लॉलीपॉप खाते वैसे ओलावट खा लेते, ठीक है हो गया, दैट वन पार्ट। तो वो उनके लिए एक डाइट है। अभी उस हनी में बड़ी मात्रा में वो लाल चीटी का ओवरऑल कंटेंट उसमें आ जाता है, उनको हमारे जैसा साइंस का नॉलेज नहीं है, पर उनको एक छोटी सी बात पता है, बर का आदित्य, आदित्य सुन रहा है बराबर से, हाँ, उनको एक छोटी सी बात पता है कि ये जो लाल चीटी रहती ना, ये लाल चीटी बहुत मजबूत रहती, वो जल्दी मरती भी नहीं है, यानी उसके ऊपर तुमने पैर भी डाल दिया ना तो वो जमीन में पूरी ऐसी फ्लैट हो जाती, जैसे आपका पैर निकालोगे फिर एक बार रोबोट ऊपर आ जाती है एंड फिर रोबोट काम करने लग जाती है, यानी उसमें लचीलापन है, तो उतना ही लचीलापन मेरे शरीर में आना चाहिए, बस इतना ही उनका हल्का सा सोच है, ठीक है ओके। और उस लाल चीटी के अंदर भी हाइलुरोनिक एसिड की मात्रा बहुत बड़ी मात्रा में रहती, ठीक है ओके, और इस तरह से वो ऐसे कंटेंट, ऐसी ऑल अबाउट प्रोसीजर के जरिए वो हाइलुरोनिक एसिड अपने बॉडी में बड़ी मात्रा में ले लेते, ठीक है, दैट वन पार्ट। इस तरह से ये आदिवासी लोगों में वहां पे भले ही शरीर एकदम हट्टा कट्टा मजबूत नहीं होगा पर उनके जॉइंट्स मजबूत रहते, ठीक है, दैट वन पार्ट। आई बात समझ में, ठीक है ओके। तो ये आदिवासी लोगों का तरीका है, ठीक है ओके। हम ओलावट इस तरह से लाल चीटियां खा नहीं सकते, ठीक है ओके, नहीं खा सकते तो हम चने खाएंगे, ठीक है ओके, तो चने हमारे लिए अच्छा है। हाँ धनवी चलेगा ना, हरकत है ना, तुमने भी ऐसा कि चलेगा, पर तुझे जंगल में जाना पड़ेगा, वो उसके लिए तुझे लाल चीटी वाला टीला ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ओके, फिर तेरे दादाजी को साथ में लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ओके, इतना सारा ओलावट करना पड़ेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो धनवी पूछ रही है अगर हमने ऐसा किया तो कोई ऐसा मैटर नहीं कर सकते, ठीक है ओके। वो बेयर ग्रिल देखा नहीं क्या, बेयर ग्रिल क्या क्या करता है कि नहीं ओलावट, बेयर ग्रिल देखते हैं ना ओलावट, वाइल्ड सफारी क्या क्या घूमता है, क्या क्या खाता है, क्या नहीं करता, क्या क्या पीता है, क्या ना पार्ट, टाइम पड़ा तो खुद का ही वाला पार्ट यूरिन पी लेता है, ठीक है ओके, दैट वन पार्ट। यानी डेंजर जोन है उसका, डेंजर जोन नहीं है, इट इज कॉल्ड सर्वाइवल, सर्वाइवल। जब टाइम पड़ता है तब आदमी को किस तरह से ओवरऑल रहना पड़ता है ना, हाँ ठीक है, जस्ट लाइक वन। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है ओके, इस तरह से चलो सफिशिएंट है। आज अपना ये जॉइंट्स का पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। तो जॉइंट्स वाले पॉइंट में यहाँ पे हमने आज ये कौन सा जॉइंट देखा, हो गया जॉइंट कंप्लीट हो गया। जॉइंट वाले पॉइंट में सबसे लास्ट में हमने कौन सा जॉइंट का स्ट्रक्चर देखा, साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट्स जो है, साइनोवियल जॉइंट में है आर्टिकुलर सरफेस, आर्टिकुलर
कार्टिलेज, सॉरी आर्टिकुलर लिगामेंट, आर्टिकुलर कार्टिलेज, साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड लाइट येलो कलर्ड गाढ़ा सा फ्लूइड जो लुब्रिकेंट, शॉक एब्सॉर्बर, नेक्स्ट अगेन इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन प्रोवाइडर, प्रिवेंट्स फ्रिक्शन, दैट द फंक्शन। साइनोवियल फ्लूइड, हाँ यस, है ना। साइनोवियल फ्लूइड गाढ़ा क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड का केमिकल कंपोजिशन क्या है? गैग, ग्लूको अमाइनो ग्लाइकन। तो आज के तारीख में अगर किनके जॉइंट्स साइनोवियल फ्लूइड बहुत कम हो चुका है तो उनको डायरेक्टली गैग की टैबलेट मिलती है, टैबलेट गैग, टैबलेट गैग के नाम से, GAG, टैबलेट GAG। और ये टैबलेट गैग जो है, ये गैग डायरेक्टली टैबलेट मिलती है, ठीक है, ओके। जो ऐसे पर्सन जिनका ओवरऑल उम्र हो चुकी है, जो 45-40 के 45-50 के आगे जा चुके, अभी उनको चने हजम नहीं होंगे, तो उनको ओला बॉडी गैग की टैबलेट दी जाएगी कि गैग खाओ, आपके बॉडी में ओला बॉडी साइनोवियल फ्लूइड बनने के प्रोसेस में मदद करेगा, है कि नहीं? ठीक है, जस्ट लाइक दैट। तो ठीक है, सफिशिएंट है, ठीक है, क्लियर, ओके। गला पॉइंट क्लियर, ओके। चलो, तो आज के लिए हम यहां पे रुकते हैं, ठीक है। हमारा बोन्स का पॉइंट हो गया, जॉइंट्स का पॉइंट हो गया। कल अभी हम नेक्स्ट वन टॉपिक मसल्स वाले पॉइंट में एंट्री करेंगे, हो गया तो मंडे से, ठीक है, ओके। हाँ, एमन मेरा हॉस्पिटल नहीं है, मेरा क्लिनिक है और यही जवाहर नगर एरिया में ही, अकोला में ही है, ठीक है, ओके। चलो, बाय बाय।